नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। योगी तो मस्त मलंग होते हैं, दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगते हैं। उनकी सोच जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन हम जिस योगी की बात कर रहे हैं वो नफरत की आसनी बिछाकर सत्ता की साधना करते हैं। आए दिन गंगा जमुनी तहजीब को रोनते रहते हैं। इनके तन पर भगवा सजता है, धर्म के स्वयंभू मठाधीश बने बैठे हैं। नाम में ही नाथ जुड़ा है और कहलाते ये योगी हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ। योगी महायोगी तो साधना के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन योगी जी का योग से कोई लेना देना नहीं। इनके सिलेबस में योग साधना नहीं बल्कि सत्ता साधना है। जुबान खुलते ही नफरत के बुलबुले बजबजाने लगते हैं। भाषा समाज को बांटने वाली है, आंखों पर मजहबी चश्मा लगा है और बोली देश की गंगा जमुनी तहजीब को रौंदने वाली है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विश्वास का नारा बुलंद कर रहे हैं। उनके इस नारे को देश विदेश में वाहवाही मिल रही है और मोदी की पार्टी का ही एक सांसद उनके इस नारे की धज्जियां उड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ हमेशा ऐसी ही बातें नहीं करते। ऐसी बातों का उनका एक सीजन है। ये बातें मौसमी हैं और वो मौसम है चुनावों का। यूपी में एक बार फिर चुनावी मौसम आया है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में ध्रुवीकरण का जो फॉर्मूला बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में हिट रहा, जाहिर है पार्टी वही फॉर्मूला विधानसभा उपचुनाव में भी आजमाना चाहती है। साफ है कि चुनाव की कमान सौंपने के लिए इसीलिए योगी आदित्यनाथ का नाम तय हुआ और योगी अपना काम भी बखूबी निभा रहे हैं। योगी को बीजेपी ने चुनावों में बेड़ा पार लगाने की खास जिम्मेदारी दी है। किन हथियारों के साथ ये चुनाव मैदान में उतर रहे हैं ये आपने देख ही लिया। अब जरा मकसद भी सुन लीजिए। नफरत की बुनियाद पर देश को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति नई नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का ये पुराना एजेंडा रहा है। योगी उसी एजेंडे पर फर्राटा भर रहे हैं, लेकिन उनकी इस रफ्तार में हिंदुस्तानी तहजीब कुचली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबको साथ ले चलने की भावना भी रौंद दी जा रही है। गोरखपुर में गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। देश की जनता किसे सुने, किसकी तरफ देखे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर यकीन करे या फिर योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकले जहर को ही बीजेपी का असली सच माने? सवाल उठे हैं तो सियासत गर्म हुई है। बीजेपी बैकफुट पर है और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की जुबान ने जहर बुझे तीर छोड़े तो सियासत गर्म हो गई। विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई। सभी पार्टियों ने योगी पर मिलकर धावा बोला। बीजेपी का एक धड़ा जहां उदार छवि बनाने का भरोसा रखता है, वहीं योगी जैसे नेता बीजेपी को उसकी पुरानी छवि से बाहर निकलने नहीं देना चाहते। इस बार तो योगी के बयान ने विपक्ष को निशाना लगाने का अच्छा मौका दे दिया। योगी आदित्यनाथ पहले भी अपने कई बयानों के चलते विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जुबान कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई। उनके बयान से एक खास वर्ग की भावनाएं आहत हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी बैकफुट पर है, फिर भी पार्टी नेता योगी के बचाव में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दो मजहबों के बीच नफरत फैलाने की सियासत लंबे अरसे से हो रही है। किसी की निगाह हिंदू वोटों पर है तो कोई मुस्लिम वोट बैंक पर अपना चेक भुनाना चाहता है। इंसानियत के लिए शायद उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। आज तक ब्यूरो। 26 साल की उम्र से ही सांसद हैं, लगातार 5वीं बार संसद पहुंचे हैं, लेकिन उनकी इस चमत्कारी जीत के पीछे विकास का एजेंडा नहीं है। ये जीत मिलती है उनके कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर, जिसके दम पर उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई।
इतनी बढ़ गई कि गोरखपुर में जो योगी कहे वही नियम है, वही कानून। योगी आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की। गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें दीक्षा देकर योगी बनाया था। अवैद्यनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो बड़े महंत जी हैं अवैद्यनाथ, जो कई बार सांसद रहे, लोकसभा के मेंबर रहे गोरखपुर से, उन्होंने परंपरा डाली थी जो हिंदू महासभा से इनकी उपज हुई थी। तो इनकी अवधारणा, इनकी विचारधारा, इनका ख्याल, हर चीज हिंदूवादी है। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ जब संसद पहुंचे तो उनकी उम्र सिर्फ 26। योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी ही डगर पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। दुनिया के अंदर इस सर्वे देखा जाना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक झड़पें, सांप्रदायिक दंगे और सामूहिक रूप से किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। योगी विवादों में बने रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। कि जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई। योगी जी के नस नस में सांप्रदायिकता भरी हुई है। योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि जहां वो खड़े होते हैं सभा शुरू हो जाती है। जो वो बोल देते हैं उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता है। गोरखपुर के सांसद लगातार गोरखपुर के जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं जिनका पुराना नाम है उसको बदल करके एक गोरखपुर के अंदर एक अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं, जो पूर्ण रूप से निंदनीय है और एक गलत तरीका है उनका। होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाए जाएं, इसके लिए गोरखनाथ मंदिर से फरमान जारी करते हैं योगी आदित्यनाथ। एक दिन बाद ही गोरखपुर में मनाए जाते हैं हिंदुओं के त्योहार। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम बदलवा दिए। उर्दू बाजार हिंदी बाजार बन गया, अली नगर आर्य नगर हो गया, मियां बाजार माया बाजार हो गया। योगी आदित्यनाथ तो आजमगढ़ का नाम भी बदलवाना चाहते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त धाक है। इसका प्रमाण ये है कि पिछले लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए थे जिनमें योगी के दामन पर गहरे दाग लगे थे। योगी की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद से योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ती गई। देखते ही देखते वो हिंदुत्व के स्वयंभू मठाधीश बन गए। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के स्वयंभू ठेकेदार। सारी राजनीति कट्टर हिंदुत्व और एक खास समुदाय के लिए कड़वे बोल पर चलती है। लव जिहाद का मामला उछला तो योगी भला कैसे चुप रह सकते थे। उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाओं के गायब होने, हिंदू बालिकाओं के साथ जबरन करने की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं। इसका संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया, तब भी नहीं किया। इस बार पुनः 2012 में जब ये लोग आए हैं उसके बाद से फिर इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें योगी आदित्यनाथ एक संप्रदाय के खिलाफ जमकर आग उगलते दिखाई दे रहे हैं। अरे आजमगढ़ की ठीक बात है। इस वीडियो पर भी सियासत गरमाई थी। हालांकि ये वीडियो पुराना है, इसकी फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा तय है, उनका रास्ता तय है। विवादों में रहना उन्हें पसंद है। वो वही कहते हैं
जो उनके समर्थकों को पसंद आता है। इसी से उनका वोट बैंक बनता है। उनकी सियासत भी तो वोट बैंक के इर्द गिर्द ही सिमटी है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए